हरिओम। आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। सावधान हिंदुओं, तुम ठगे जा रहे हो दूसरे धर्म वालों से। तुम ज्ञानी हो। किसी कवि ने लिखा था, है ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, है सत्य ही सृजन में, है प्रेम क्रिश्चियन में। अफसोस, ज्ञान और भक्ति की सागर हिंदुओं को अल्पसंख्यक क्रिश्चियन ठग रहा है। जिसके पास 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियां, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, ऐसे अथाह सागर वाले हिंदुओं को कोई ठगता है तो हमें बड़ा ग्लानि होती है, बड़े दुख की बात है। दुख से आंखों से आंसू गिरता है, रोना होता है। क्यों? इस मूर्ख हिंदुओं पर जिसे दूसरे धर्म वाले ठगते जा रहे हैं। क्रिश्चियन नकली प्रेम दर्शाकर तुम्हारे मलहम पट्टी करके तुम्हें अपने धर्म में ला रहा है। अरे मूर्ख हिंदुओं, जरा सोचो, गौर करो। तुम्हारा ही धर्म का नकल किया है। यह बाइबल क्या है? गीता की बहुत सारे श्लोकों को चुराकर इंग्लिश में डब किया हुआ है। जितने भी धर्म ग्रंथ है सब हिंदू धर्म ग्रंथ की नकल किया है, उसके कुछ सूत्र को अपना लिया है और आज वो एक स्वतंत्र धर्म अपनाकर हिंदुओं को ठग रहा है। और अफसोस की बात है कि हमारे हिंदू भोले भाले ठगे जा रहे हैं। तुम ज्ञान का शिरोमणि हो, तुम जगत गुरु हो, अपने आप को पहचानो। अरे मूर्ख हिंदुओं, तुम जो क्रिश्चियन बन रहे हो, कितनी गिलानी की बात है। क्रिश्चियन कहता है पिता परमेश्वर। अरे मूर्खों, पिता परमेश्वर विष्णु है, परमेश्वर कोई और नहीं। उससे तो अच्छा मुसलमान है जो कभी खुदा का न अंग्रेजी किया, न खुदा का तत्सम किया, न खुदा का तद्भव किया। वह खुदा अल्लाह फारसी में भी बोलता है, अंग्रेजी में भी बोलता है, संस्कृत में भी बोलता है। लेकिन एक क्रिश्चियन तुम्हारे अंदर तुमसे घुल मिलकर, तुम्हारी नकल कर अपने ईसा मसीह की प्रचार करता है और तुम ज्ञानी हिंदुओं ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। पिता परमेश्वर कहता है ईसा मसीह को। परमेश्वर शास्त्रों में और वेदों में भगवान विष्णु की कहा गया है। विष्णु की बराबर कभी ईसा मसीह नहीं कर सकता। विष्णु जगत पिता, संपूर्ण ब्रह्मांडों का नायक, चर अचर में व्याप। उठाकर देखो वेदों का, विष्णु की बराबरी कौन कर सकता है? और इन लोग हमारे ही धर्म से परमेश्वर शब्द चुराया है, हिंदू धर्म से परमेश्वर शब्द चुराया है, जो भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। और विष्णु का पर्यायवाची शब्द उस साधारण से मानव ईसा को लगाता है और कहता है परम पिता परमेश्वर से प्यार करो। वो करुणा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। हमारा हिंदू शास्त्र क्षमा की बात नहीं करता है। जब भगवान को क्षमा नहीं किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कर्मों में बंधे हैं और गीता में कर्मों का उद्घोष किए हैं। रामायण में वे छिपकर बाली को मारे तो द्वापर में उनके पैरों में बाण लगा, वही बाली शिकारी बनकर मारा। उन्होंने कहा कि ये मेरे कर्मों का फल है, कर्म का फल से कोई नहीं बच सकता। तो ये पादरी साई पोप जो तुम्हें क्षमा की पाखंड रचते हैं और कहते हैं परमेश्वर सब अपराधों को क्षमा करता है, कभी किसी का अपराध क्षमा नहीं हुआ। क्षमा करता तो ईसा मसीह को सूली पर क्यों लटका दिया गया? ईसा मसीह को क्यों ठोक दिया गया? अगर ईसा मसीह को ठोक दिया जाता, उसकी गॉड में उतनी पावर होती तो आकर ईसा को बचा लेता। अरे ईसा कब बचा था? उसकी कब्र से निकले भूत को उन्होंने कहा कि तीसरे दिन संडे को बच गया। अरे फ्राइडे को सूली पर पड़ा, संडे ऐसे हर हिंदुओं की प्रेतात्माएं घूमती और भटकती रहती है जब तक उसका मोक्ष और निर्वाण नहीं होता है। ये तो हिंदू धर्म का है, उपनिषद बताता है कभी मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो नहीं सकता है। ध्यान रखो, ईसा मसीह कभी जीवित हुआ ही नहीं था।
और यह बहलाया फुसलाया जाता है। किसी को उसकी प्रेतात्मा दिखाई पड़ी होगी और उस प्रेतात्मा ने जो कुछ कहा उसको उसने ईसा मसीह कहा। आज हमारे हिंदुओं में भी जो कम उम्र के बच्चे मरते हैं, जो कम उम्र के युवक या किशोर मरते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं होती, जिनकी श्राद्ध नहीं होती, उनकी प्रेतात्माएं भटकती रहती है और तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी श्राद्ध न किया जाता है, ऐसा हिंदू शास्त्र कहता है। तो उसके साथ जो प्रेतात्मा है, जो कहता है फ्राइडे को सूली पर चढ़ाया और संडे को जाग गया, वो ईसा मसीह नहीं था, उसकी प्रेत आत्मा थी। और हे हिंदुओं, तुम ठगे जा रहे हो। पिता परमेश्वर सिर्फ विष्णु है, सिर्फ नारायण है और कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें पिता परमेश्वर की भक्ति करने के लिए सिखाता है और ईसा मसीह का कवच देता है। आज दलितों में, अज्ञानियों में, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनमें क्रिश्चियन धर्म फैलता जा रहा है। दलित अज्ञानी कभी ये न समझें कि हमें हिंदुओं ने क्रस किया। वो हिंदू हैं, विष्णु की चरण में पूजी जाती है, मस्तक नहीं। तुम शास्त्र बताता है कि शूद्रों का जन्म विष्णु के चरण से हुआ, तो शूद्रों की पूजा होती है, न कि ब्राह्मणों की। हम ब्राह्मण भले ही उसके मस्तक से जन्म लिए हैं, तिलक भले ललाट पर लगता है, लेकिन धोया चरण जाता है, पुष्प चंदन चरण की पूजा होती है, वंदना चरण की होती है। वैसे ही संपूर्ण जो अपने आप को, आज तो कोई अछूत नहीं है, आज कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन जो अस्पृश्यता के कारण कहते हैं कि हिंदुओं के हमें ब्राह्मणों ने ठगा, वे गलत कहते हैं। शायद एकादो कोई ऐसा ब्राह्मण होंगे। जागो, अभी भी समय है, जागो, तुम्हें वेद पुराण सब पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों ने दिया। मदन मोहन मालवीय क्या थे? ब्राह्मण थे। पंडित श्री राम शर्माचार्य थे, क्या थे? ब्राह्मण थे। तुम्हें जगाया ब्राह्मणों ने, फिर तुम्हें ब्राह्मणों से क्या प्रतिशोध? अपने जागो, अपने धर्म में रहो। कहा गया है स्वधर्म निधर्म से पर धर्म भयावह। कभी उन ईसाई मिशनरियों के साझे में मत आओ जो तुम्हें पिता परमेश्वर की भक्ति कहकर ईसाई की आग में झोंक रहे हैं, तुम्हें ईसाई बना रहे हैं। पिता परमेश्वर विष्णु है, नारायण है, उनकी पूजा करो, उनकी वंदना करो। हरि ओम तत्सत।